मिथ अबाउट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी गलत फहमियां हैं जो कि आज के इस वीडियो में आपको टोटल 7 गलत फहमी बताने वाला हूं। अगर आप बिगिनर हैं, ट्रेडिंग को शुरू कर रहे हैं, तो ये गलत फहमी के बारे में आपको पता होना चाहिए जो कि हर एक ट्रेडर के मन में आता ही आता है। तो मैं पिछले 2 सालों से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो पूरा एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको सही डायरेक्शन मिले, सही रोड मैप मिले और सही तरीके से आप ट्रेडिंग को करो और ट्रेडिंग को आप सीखो। तो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो सबसे पहला मिथ है, जो गलत फहमी है, वो ये है कि ट्रेडिंग से हम जल्दी अमीर बन सकते हैं। ये सबसे पहला गलत फहमी है। और ये गलत फहमी लगभग हर एक जब बिगनर ट्रेडर होता है, जब नया नया वो शुरुआत करता है, तो उसको लगता ही है कि मैं ट्रेडिंग करूंगा तो यहाँ पे जल्दी पैसे कमा लूंगा, यहाँ पे पैसे कमाना आसान है और यहाँ से मैं जल्दी पैसे कमा करके अपना जो सपना पूरा कर सकता हूँ और जल्दी मैं यहाँ पे सेविंग कर सकता हूँ, अमीर बन सकता हूँ। इस तरह का थॉट आता ही आता है। इस तरह का थॉट क्यों आता है? क्योंकि जब वो पहला ट्रेड लेता है तो बिगनर लग प्रॉफिट होता है, तो वो कैलकुलेट करने लगता है कि इतना मंथली आएगा, ऐसे आएगा, तो उनको लगता है कि मैं ट्रेडिंग करके जल्दी अमीर बन सकता हूँ। तो ट्रेडिंग का सबसे गलत फहमी यही है कि ट्रेडिंग करके आप जल्दी अमीर नहीं बन सकते, ये सच्चाई है। दूसरा गलतफहमी है ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो ये है कि ज्यादा ट्रेडिंग करके ज्यादा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, ज्यादा मुनाफा हम बना सकते हैं। ये भी एक गलतफहमी है। अब जितना ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे उतना ज्यादा ब्रोकरेज देंगे, चार्जेस देंगे, गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, उतना ज्यादा आपके आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। लेकिन ये चीजें आपको कब समझ आता है? ये चीजें भी आपको समझ तब आता है जब आपको 2 साल हो जाता है। जैसे कि मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ, तो मैं कैसे बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे 2 साल हो चुका है, तो मुझे पता है कि कितना ट्रेड करने से, क्या ज्यादा ट्रेड करने से पैसे एक्चुअल में ज्यादा मैं कमा पाया हूँ या फिर नहीं कमा पाया हूँ। ये सारी चीजें मैंने करके देखा हुआ है। तो ज्यादा ट्रेडिंग करने से कभी भी ज्यादा प्रॉफिट आप नहीं कमा सकते। आपको सही ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलने पे ट्रेड करेंगे तो ही आप सही पैसा और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ट्रेडिंग का एक गलत फहमी है कि आप जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। तीसरा जो गलत फहमी है ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो ये है कि अब मार्केट को 100% प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और ये चीजें आपको कब पता चलेगा? जब आपको 6 महीना या फिर 8 महीना हो जाएगा इस तरह से अब जब ट्रेडिंग करते करते, तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। जहां से मैं बोलता हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, वहीं से ऊपर जाता है। तो इस तरह का आपको कई बार स्क्रीन पे दिखेगा कि मैं जहां से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ मार्केट वहीं से चल रहा है। बट आप जब ट्रेड लेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा। लेकिन आपको प्रिडिक्शन में ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मैं ट्रेड लेता तो इतना प्रॉफिट हो जाता। आप 100% प्रिडिक्शन के पीछे आप भागते हैं। तो अक्सर जो लोग बिगिनर होते हैं या फिर थोड़े दिन होते हैं उनको ट्रेडिंग में, उनको लगता है कि मार्केट को 100% प्रिडिक्ट किया जा सकता है। 100% जो लोग प्रॉफिटेबल हैं वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं मार्केट को और वो पैसा कमाते हैं। बट ये भी सच नहीं है। सच ये है कि मार्केट को कोई भी 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मार्केट को कोई भी 100% ये नहीं बता सकता कि मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा गलत फहमी है कि मार्केट को 100% हम प्रिडिक्ट करेंगे और करना सीखेंगे। तो इस तरीके की आप ये भी कोशिश भी कर रहे हैं तो बहुत ही गलत डायरेक्शन है। आप 100% कभी भी प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाओगे। ट्रेडिंग का जो चौथा गलत फहमी है वो ये है कि बड़ा पैसा रहेगा तभी हम ट्रेडिंग कर पाएंगे, छोटे पैसे से ट्रेडिंग करना संभव नहीं है। तो ये भी एक यहाँ पे मिथ है, ये भी एक ट्रेडिंग का बहुत ही गलत फहमी है। क्योंकि अपना एक्सपीरियंस ये बोलता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आपको शुरुआत में कितना ही बड़ा कैपिटल दे दिया जाए आप उसको जीरो कर देंगे, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज ही नहीं है। जो बाकी चीजें, जो चीजें आपको साइकोलॉजी चाहिए, जो साइकोलॉजिकल चीजें आपके पास होनी चाहिए, जो अनुभव है, वो आपके पास है ही नहीं। तो आप अगर शुरुआत के दिनों में ही ये सोचेंगे कि मेरे पास बड़ा कैपिटल होता या फिर ज्यादा पैसा होता तो मैं ट्रेडिंग अच्छे से कर पाता या फिर तभी ट्रेडिंग करना संभव है, तो ये बहुत ही गलत फहमी है। कम कैपिटल से भी ट्रेडिंग करना संभव है, ये सच्चाई है। ट्रेडिंग में पांचवा गलत फहमी, ट्रेडिंग का पांचवा गलतफहमी, पांचवा मिथ ये है कि टेक्निकल एनालिसिस 100% राइट होता है। और ज्यादातर लोगों का जो लॉस का कारण भी यही होता है कि बहुत ज्यादा वो लोग टेक्निकल एनालिसिस पे बिलीव करते हैं। लेकिन जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो इसको किस तरीके से यूज करते हैं, वो आने वाले कभी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बट जो मार्केट मेकर्स होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही आपको ट्रैप करते हैं और वो लोग पैसा कमाते हैं। तो कभी भी 100% आपको टेक्निकल एनालिसिस पे आपको रिलाय नहीं करना है। गलत फहमी भी यही है
कि 100% हम टेक्निकल एनालिसिस को सही कर लेंगे तो हम पैसा बना पाएंगे। ये भी तो यहाँ पे कभी भी 100% टेक्निकल एनालिसिस पे आपको रिलाय नहीं करना चाहिए। और अगर आप ये गलत फहमी पाले हैं कि मैं 100% अगर टेक्निकल एनालिसिस को इम्प्रूव कर लूंगा तो फिर मैं यहाँ पे अच्छे पैसे कमा कमा लूंगा या फिर मैं पैसे कमाऊंगा, तो भी ये बहुत ही बड़ा गलत फहमी है। कभी भी आप 100% टेक्निकल एनालिसिस सही नहीं होता, ये आपको याद रखना चाहिए। ट्रेडिंग का छठा गलत फहमी है कि स्टॉप लॉस लगाने से कभी भी लॉस नहीं होता, नुकसान नहीं होता है। ये चीजें मैं आपको सीक्रेटली इस वीडियो में बता रहा हूँ, और ये अपना मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा तो जो है नुकसान कम होगा, लेकिन यहाँ पे जो है रिस्क फिर भी रहता है। स्टॉप लॉस आप लगाते हैं तो कई बार ऐसे मोमेंटम होते हैं जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता, तो यहाँ पे रिस्क तो हमेशा इन्वॉल्व रहता ही रहता है। तो आपको कभी भी ये जो गलत फहमी है कि मैं स्टॉप लॉस के भरोसे मैं यहाँ पे रहूंगा और स्टॉप लॉस में एक बार लगा दिया तो इसके बाद लॉस ही नहीं हो सकता, तो कभी ये भी एक पूरा पूरा गलत फहमी है, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी हो सकता है आपका ट्रिगर ना हो या फिर कुछ उसमें इशू आ जाए, तो अगर ट्रिगर नहीं हुआ तो लॉस तो वहां पे बड़ा होगा। तो ये चीजें आंख मूंद के गलत फहमी का शिकार आपको नहीं रहना चाहिए कि स्टॉप लॉस आपने लगा दिया तो उसके बाद स्टॉप लॉस आपको नुकसान होगा ही नहीं, क्योंकि कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता। हाँ, एक बहुत ही रेयर केस है कि जो भी आप स्टॉप लॉस लगाए हो वो ट्रिगर ना हो, बट ज्यादातर केस में स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर होता है। ट्रेडिंग से रिलेटेड सातवां मिथ, और जो सबसे इम्पोर्टेंट मिथ और ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो लोग प्रॉफिटेबल होते हैं या फिर जो लोग प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनका कभी नुकसान ही नहीं होता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं तो उनका भी सेम लॉस होता है, हमारे जैसा भी उनका भी लॉस होता है। बस वो रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करते हैं, उनकी जो सिस्टमेटिक चीजें हैं वो फॉलो करते हैं। वो हमारे जैसे ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, रिवेंज नहीं करते, जो और गलत फहमी है उसका शिकार नहीं हुए होते। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, उनका भी लॉस लॉस जो है हमारे तरह ही होता है, बट वो लोग रिस्क को अच्छे से मैनेज करके चलते हैं। तो अगर आपको भी ये गलत फहमी है कि जो बड़े ट्रेडर हैं या फिर जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उनका तो कभी लॉस ही नहीं होता, वो तो हमेशा प्रॉफिट ही करते हैं, तो वो लोग भी लॉस करते हैं, लेकिन उन लोगों का रिस्क मैनेजमेंट इतना अच्छा होता है कि वो लोग ओवरऑल सालाना या फिर मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली या फिर हाफ क्वार्टरली बेसिस पे वो लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। तो ये कुछ 7 मिथ थे अबाउट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग को लेके कुछ 7 गलत फहमियां जो मैंने आपको बताया, और लास्ट में मैं आपको समरी स्क्रीन पे भी यहाँ पे सारे गलत फहमी को लगा दिया हूँ, आप एक बार इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वो लोग भी अगर ट्रेडिंग को शुरू कर रहे हैं या फिर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल जब उनको 2 साल होगा, मेरे जैसे 2 साल 2.5 साल वो लोग ट्रेडिंग में देंगे तो उनको भी ये चीजें पता चलेगा, वो चीजें रियलाइज होगा कि क्या क्या चीजें मैं पहले सोचा करता था और अब जो एक्चुअल में जब ट्रेडिंग में आया और ट्रेडिंग में टाइम देने के बाद एक्चुअल में कितना रियलिटी और मिथ, मतलब जो गलत फहमी है और जो सच्चाई है, उससे कितना यहाँ पर डिफरेंस है।